कभी आपने नोटिस किया है हमारे आसपास जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं, उनके मालिक से जब आप बात करते हैं, वो आपको अपना हिसाब किताब बड़े आसानी से समझा देते हैं। भैया आज इतना आया, आज इतना खर्चा हुआ या इतना बचा। लेकिन जब हम टीवी पर किसी कंपनी के सीईओ को देखते हैं, वो ऐसी ऐसी इंग्लिश टर्म्स यूज़ करते हैं जैसे रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट मार्जिन। लगता है ये लोग कोई अलग ही दुनिया की बात कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है, चाय वाला भैया या फिर कंपनी का सीईओ दोनों एक ही बात कर रहे होते हैं, बस उनकी भाषा अलग होती है। आज की वीडियो में मैं आपको वही 5 बेसिक टर्म्स सिखाने वाला हूं जो किसी बिजनेस को समझने के लिए ज़रूरी होते हैं, और मैं आपके आसपास जो चाय वाली दुकान होती है उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। पहला टर्म है रेवेन्यू, सेल। इनको हिंदी में कहते हैं मतलब टोटल आमदनी। सिंपल है, रेवेन्यू मतलब जो पैसा आपकी दुकान में आया। सोचिए आपके एरिया के किसी चाय वाले भैया की दुकान के बारे में। मान लो एक कप चाय 15 रुपए की है, दिन भर में 300 कप बेची तो लगभग 300 इंटू 15 4500 रुपये। ठीक है, तो चाय वाले भैया का जो डेली रेवेन्यू है वो 4500 रुपये हो गया। महीने का 30 इंटू 4500 करे तो लगभग 1,35,000। रेवेन्यू से पता चलता है कि बिजनेस कितना बड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल पता नहीं चलता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इसमें से तो खर्चा भी निकालना है। दूसरा टर्म होता है एक्सपेंसेस, हिंदी में जिसको बोलते हैं टोटल खर्चा। चाय वाले भैया के केस में खर्चा क्या है? मान लो दूध लगभग 800 रुपये डेली मान लो, चाय पत्ती चीनी 400 रुपये डेली, गैस सिलेंडर लगभग 250 रुपये डेली मान लो, दुकान का रेंट मान लो आप 350 रुपये डेली, तो 2 हेल्पर की सैलरी मान लो 800 रुपये डेली। टोटल डेली एक्सपेंसेस लगभग 2600 रुपये हो गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है प्रॉफिट, हिंदी में बोलते हैं बचत या फायदा। अब सिंपल मैथ समझो, प्रॉफिट मतलब जो आपका सेल हुआ माइनस उसमें से एक्सपेंस हटा दो। रेवेन्यू था इसके केस में 4500 रुपये, माइनस एक्सपेंस थे 2600 रुपये, तो लगभग रह गया 1900 रुपये। मतलब चाय वाले भैया का डेली प्रॉफिट है 1900 रुपये। तो महीने का प्रॉफिट हो गया 1900 मल्टीप्लाई बाय 30, 57,000। लेकिन रुकिए, क्या चाय वाले भैया या फिर दूसरे जो बिजनेसेस होते हैं पूरा प्रॉफिट घर ले जाते हैं? नहीं, क्योंकि एक और खर्चा होता है, टैक्स, जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। टैक्स के बाद जो बचता है उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। यही वो आखिरी पैसा है जो बिजनेस ओनर के पॉकेट में जाता है। अब फोर्थ टर्म आती है प्रॉफिट मार्जिन। ये परसेंटेज में बताता है कि आपके हर 100 रुपए में कितना पैसा बचता है। फॉर्मूला इसका भी सिंपल है, प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू कर दो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। चाय वाले भैया के केस में देखें तो 1900 रुपये डिवाइड बाय 4500, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो लगभग 42.2% उसका प्रॉफिट मार्जिन आता है। मतलब चाय वाले भैया हर 100 रुपये की सेलिंग में 42 रुपये 20 पैसे प्रॉफिट कमाते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कोई दूसरा चाय वाला 50% मार्जिन से काम कर रहा है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है। हो सकता है वो कम दूध यूज़ करता हो या फिर दूध उसको सस्ता मिलता हो। अगर मार्जिन 10% ही है तो बिजनेस रिस्की हो सकता है। जैसे थोड़ा सा दूध महंगा हो तो प्रॉफिट खत्म। मतलब सिंपल है, मार्जिन जितना हाई है तो बिजनेस उतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आखिरी टर्म है ग्रोथ। देखो हिंदी में जिसको बोलते हैं बढ़ना या वृद्धि, ये बताता है कि बिजनेस आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सोचिए जनवरी में चाय वाले भैया का रेवेन्यू 1,20,000 था, ठीक है, फरवरी में 1,35,000 हो गया। जो अगर चाय वाले भैया के केस में देखें तो 1,35,000 माइनस 1,20,000 को जब हम 1,20,000 से डिवाइड करते हैं तो और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12.5% ग्रोथ आती है। ये ग्रोथ देखकर ही पता चलता है कि बिजनेस फ्यूचर में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लोग उनकी चाय को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर कंपटीशन से वो बेटर हैं या नहीं है। अगर ग्रोथ नहीं है तो बिजनेस स्टैग्नेंट यानी रुका हुआ है, और स्टैग्नेंट बिजनेस कभी अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो आज हमने सीखा रेवेन्यू यानी कितना आया, एक्सपेंसेस यानी कुल कितना खर्चा हुआ, प्रॉफिट यानी कितना बचा, प्रॉफिट मार्जिन यानी हर 100 रुपये में कितना बचा, और ग्रोथ यानी आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि जो सीईओ है वो रेवेन्यू की बात करता है, वो वही बात कर रहा है जो चाय वाले भैया आज इतना आया कहते हैं, और सीईओ का प्रॉफिट मार्जिन वही है जो चाय वाला बोलता है कि हर कप से इतना बचता है। ये 5 टर्म्स ना आपको किसी भी बिजनेस को समझने की ताकत देंगे, चाहे वो
चाय वाले भैया हो, चाहे वो फिर 10,000 करोड़ की कंपनी हो। अब आपके लिए आज का होमवर्क है, देखो अपने एरिया के जो भी चाय वाला हो या छोटी दुकानदार जो या छोटा बिजनेस हो कोई भी हो, उनसे बात कीजिए और जो ये 5 चीज़ें मैंने बताई इनको सोच कर देखिए। आपको ना बिजनेस एनालिसिस में बड़ा मजा आएगा। अगर आपको ये 5 टर्म समझ आई है तो कमेंट में लिखिए, मुझे सीईओ की काफ़ी हद तक भाषा समझ आ गई है। लाइक करें अगर आपको लगा कि मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान भाषा में समझा सकता हूँ, और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो अभी स्टॉक मार्केट में पैसा तो लगा रहे हैं पर ट्रेडिंग में, और उनको बिजनेस कुछ भी समझ नहीं आता। अगली वीडियो में सीखने की कोशिश करें कि बैलेंस शीट क्या होती है और आप उसके यूज से कंपनी की असली हालत कैसे जान सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।